भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सोमवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को केवल ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर एक काम के जरिए भारत को पहले ही जोड़ रखा है, जबकि भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही बीजेपी पर सरकार गिराने की तोहमतें लगाती रही है, लेकिन असल में उनके खुद के लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्णय के विरुद्ध जाकर गहलोत गुट के 90 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार के विधायक ही अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं और इस पूरे खेल में बीजेपी सिर्फ एक दर्शक की भूमिका निभा रही है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने सर्वसम्मति से इस्तीफा देने वाले विधायकों पर चुटकी लेते हुए कहा कि इन विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में पूरे होशोवास में अपना इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भी इनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के विधायक ही सरकार को गिराने में लगे हुए हैं, जिनमें निर्दलीय और बीएसपी के विधायक शामिल हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पिछला विधानसभा चुनाव सिर्फ आधा % के अंतर से जीती थी। इसके बाद सरकार ने बाड़ेबंदी में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। देश की पहली ऐसी निर्वाचित सरकार है जो 50 दिनों तक बाड़े में बंद रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में विपक्ष से विकल्प के रूप में जब बनी है, उसके पीछे पार्टी के संगठन की विशेषता, उसके काम करने का तरीका, उसके कार्यकर्ता, उसकी रीति नीति, उसकी विचारधारा, और इतना लंबा सफ़र यूं ही तय नहीं किया। हर स्तर के कार्यकर्ताओं को विचार और नीतियों के आधार पर प्रशिक्षित करके उनको धरातल पर काम करने के लिए भेजा है। पार्टी ने काम के विस्तार को करने के लिए और देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, हर दर तक, दरवाजे तक पहुंचने के लिए पार्टी ने अपने आयाम को बढ़ाया और 7 मोर्चे गठित किए। सातों ही मोर्चों की अपनी अहमियत है और उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा पार्टी के विचार और नीतियों को लेकर अल्पसंख्यक बिरादरी के बीच में काम करता है। जब जब समय आया तब तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही उदारता के साथ, बड़े मन के साथ देश के सब तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश की। हम पर महज आरोप लगते रहे, लेकिन ये भी सत्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय APJ अब्दुल कलाम साहब का राष्ट्रपति बनना ये उसी समग्रता का परिचायक है। आज मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये पंचलाइन काम करती है तो सबकी समग्रता के साथ है। 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी पंथ के निरपेक्ष होकर मिलता है। आयुष्मान की योजना का लाभ सब लेते हैं, आवास की योजना का सब लेते हैं, उज्ज्वला की योजना का लाभ सब तबके के लोग लेते हैं। और इसलिए यही कारण है कि 2006 में जब अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 143 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये मोदी जी की सरकार है कि जब 2018 अंदरूनी कलह से राजस्थान में एक अस्थिरता पैदा हुई है जो राजस्थान के लिए हितकारक नहीं है, पर अब लगता है कि ऐसी सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना ही उचित होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की बात कर रहे हैं, बीजेपी फ्लोट टेस्ट। हम तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम पर तोहमत लगती है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश करती है। हमने तो नहीं कहा कि ये लोग जाके स्पीकर को इस्तीफा दें, हमने तो नहीं कहा बाड़े में बंद हो जाओ। आपकी अपनी पार्टी, आप अपने उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर रहे हो, PCC के चीफ को बर्खास्त कर रहे हो, राजद्रोह का मुकदमा कर रहे हो। हमने तो नहीं कहा, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उनकी इस तरीके की जो विग्रह है, जो विखंडन है, वो लाइलाज है। और मुझे लगता है कि 2023 में जनता अच्छे तरीके से इलाज कर देगी। इस पूरे मामले में बीजेपी की किसका रचयिता है? देखिए, मैंने कहा ना कि पहली कमजोरी तो आला कमान की है 4 साल से, और केवल पार्टी कंसर्न नहीं है। राजस्थान की जनता जो दंश झेला है उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी का आला कमान है कि अपनी पार्टी के अंतर्कलह को दूर नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और इसलिए दोषी जो हैं वो तो सबके समक्ष ही, उसके बारे में मुझे कोई
नामों का वर्णन करने की, विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। भाजपा 2023 के चुनाव का इंतजार कर रही है, उससे पहले सरकार जाने का है। बीजेपी पूरे संयम के साथ 2023 का इंतजार करेगी, क्योंकि दिन कितने बचे हैं, जुमा 4, तो हम करेंगे इंतजार। देखते रहिए, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक। धन्यवाद।